हंसता हुआ चेहरा, माथे पर चंदन तिलक, मुंह पर बजरंग बली का नाम और सामने भक्तों का लगा अंबार। ये है परिचय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो आजकल चर्चाओं में है। शास्त्री जी बाबा बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जब से विवाद उनके नाम से जुड़ा हुआ है, हर कोई उनके नाम से वाकिफ हो गया है। इस समय खबरों में आप जहां भी देखेंगे आपको पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ही नजर आएंगे। कारण है श्याम मानव का उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाना। ऐसा नहीं है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दूसरे बाबाओं की तरह किसी कुकर्म के आरोप में फंसे हैं, बल्कि उन पर अंधविश्वास को फैलाने का विवाद है। हर किसी न्यूज चैनल पर उनके काम के ही चर्चे हो रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है, वो व्यक्ति विशेष का विश्लेषण करता है और बताता है कि उसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसकी कहानी क्या है। और आज के एसएनए में धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपको बताएंगे, उन पर विवाद क्यों है, उन पर आरोप क्यों है और क्यों पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा हो गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कौन है, क्या है, कहां से आए हैं, तो शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन ये हर कोई जानता है कि धीरेन्द्र शास्त्री तंत्र मंत्र करते हैं। उनके दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की समस्याओं को पहले से ही कागज पर लिख कर रख दिया जाता है। बुंदेलखंड के इस युवा कथावाचक की उम्र मात्र 26 साल है। ऐसे में अब लोगों के मन में सवाल है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कितने पढ़े लिखे हैं और उनकी फैमिली के लोगों दीक्षा शिक्षा क्या है। उनके दरबार में हाजिरी लगाने वाले लोग सिर्फ आम ही नहीं बल्कि एक से बढ़कर एक वीआईपी लोग भी हैं। सबसे बड़ा नाम अगर हम ले तो भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में उनका समर्थन किया था। नागपुर से शुरू हुआ विवाद। गौरतलब है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार को लेकर नागपुर के अंध श्रद्धा उन्मूलन समिति ने बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती दी। 10 लोगों की भविष्यवाणी करें और अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सही हुए तो उनको 30 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिनको भगवान पर भरोसा नहीं है और जो महसूस करना चाहते हैं वे रायपुर में 20 और 21 जनवरी को लगने वाले दिव्य दरबार में शामिल हो जाए। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति को भी रायपुर बुलाया। इस मामले में देश भर में बवाल मचा हुआ है। श्याम मानव के खिलाफ हिंदू संगठन मैदान में उतरे। रायपुर में बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद ने श्याम मानव का पुतला दहन किया। हिंदू संगठनों ने श्याम मानव के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार से रासुका लगाने की मांग की। यह पुतला दहन ठीक उसी जगह पर किया गया जहां रायपुर में बागेश्वर धाम सरकार की राम कथा थी। बजरंग दल ने श्याम मानव पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदुओं की आस्था पर चोट हिंदू समाज बिल्कुल भी नहीं सहेगा। अगर ऐसी गलती बार बार की जाती है तो हम श्याम मानव के खिलाफ रासुका लगाने की कार्यवाही की मांग करते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रवि नेचवानी ने कहा कि श्याम मानव को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इतनी कम उम्र में शास्त्री महाराज धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म के प्रचारक का अपमान बिल्कुल नहीं सहन होगा। समस्या लेकर दरबार में आते हैं भक्त। बाबा बागेश्वर धाम में आस्था रखने वाले भक्त अक्सर इस दरबार में आते हैं। हर उम्र के लोग परेशानियां लेकर आते हैं। कोई बाबा के धाम में नौकरी की समस्या लेकर आता है तो कोई पुत्र रत्न प्राप्ति की कामना लेकर पहुंचता है। किसी को भूत बला को दूर करना है तो कोई ग्रह क्लेश से छुटकारा पाना चाहता है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहने का दावा करने वाले बागेश्वर धाम के महाराज की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब तो वे दिन रात सुर्खियों में ही बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी वे हिट हो रहे हैं। इनके छोटे छोटे वीडियो खूब वायरल होते हैं। इसकी एक वजह बुंदेली भाषा का होना है, जिसमें वे कथाएं सुनाते हैं जो उन्हें बाकी बाबाओं से अलग बनाता है। दिन दुनी बढ़ रही भक्तों की संख्या। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भागवत कथा आयोजन में पहले तो आसपास के लोग जुटते थे। दिव्य दरबार का प्रसारण सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर होने लगा। इससे उनके दरबार में आने वालों की भीड़ कई गुना बढ़ने लगी। धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम इतना मशहूर हो गया कि दुनिया भर से लोग अपनी पीड़ा लेकर पहुंचने लगे हैं।
बागेश्वर बाबा हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। धीरेन्द्र से बाबा बनने का सफर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता पुरोहित गिरी का काम किया करते थे और परिवार का भरण पोषण करते थे। वहीं जब धीरेन्द्र कृष्ण के चाचा ने पुरोहित गिरी को बांट लिया तो इनके परिवार पर आर्थिक संकट छा गया था। इस बीच पंडित धीरेन्द्र गर्ग गांव के लोगों के बीच बैठकर कथा सुनाने लगे। उन्होंने पहली बार 2009 में भागवत कथा पहरा गांव के खुडनर में सुनाई थी। ऐसा करते करते वे आसपास के गांव के लोगों के बीच कथा सुनाने लगे थे। धीरेन्द्र शास्त्री श्री बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे कथा का आयोजन करते थे। अपने दादा सेतलाल गर्ग सन्यासी की समाधि स्थल पर कथा का आयोजन किया करते थे। यहां वे धर्म प्रेमियों को बुलाने लगे और धार्मिक ज्ञान व शक्तियों से उसे जोड़ने लगे। इसी क्रम में अचानक उनके भक्त बढ़ने लगे और बागेश्वर का यह मंदिर बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाने लगा। बागेश्वर धाम के महाराज ने भक्ति का ऐसा चमत्कार दिखाया कि यहां हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गढ़ा ग्राम में हुआ था। पंडित धीरेन्द्र के 2 भाई और एक बहन है। इनके बहन का नाम रीता गर्ग जबकि भाई का नाम सालिग्राम है। माता का नाम सरोज और पिता का नाम राम कृपाल है। ऐसा बताया जाता है कि इनकी माता सरोज धीरेन्द्र महाराज को प्यार से धीरू बुलाती है, जबकि गांव के लोग धीरेन्द्र गर्ग कहकर इनको बुलाते हैं। कितना पढ़े लिखे हैं पंडित जी, ये पक्की जानकारी तो नहीं है, लेकिन खबरों की अगर माने तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर के गंज गांव से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी तक पढ़े हैं। बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन में बीए की डिग्री ली। ऐसा कहा जाता है कि पंडित जी का बचपन गरीबी में बीता है। उनकी मां दूध बेचने का काम करती थी, जबकि पिता सत्यनारायण भगवान की कथा वाचते थे। उनके साथ धीरेन्द्र शास्त्री भी कथा वाचने लगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा सिद्ध पुरुष थे। मंगलवार और शनिवार के दिन मंदिर में दरबार लगाते थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय से बागेश्वर स्थित बालाजी के मंदिर में लोग अर्जी लगाते थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 9 साल की उम्र से अपने दादा के साथ मंदिर जाने लगे थे। उन्होंने अपने दादाजी से राम कथा सीखी, इसीलिए वे दादाजी को ही अपना गुरु मानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे क्या आप पहले से जानते थे या आज एसएनए में आपको पता चला? हमें जरूर बताइएगा। और इसी तरह के बड़ी बड़ी हस्तियों को लेकर, बड़ी बड़ी शख्सियतों को लेकर हम आते रहेंगे और आपका ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनए के लिए मैं यशपाल कंचन।